अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 फरवरी है और जुमरात का दिन है। तीन अहम डेवलपमेंट हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़े ज़िम्मेदार हल्के ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मरकज़ पंजाब केपी में हुकूमत साजी के लिए बातचीत पर तैयार है, और इस सिलसिले में क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, क्या मोडेलिटीज़ हो सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिस्पांस है, और बिलखसूस जो आज प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जो कैंडिडेट अनाउंस किए गए हैं, और फिर इसके साथ साथ 17 फरवरी हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है, एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया है, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। और फिर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई पैट्रियट जो परवेज़ खटक साहब ने बनाई थी, उसके साथ पीटीआई की बातचीत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसकी हकीकत और इम्कानात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये दावा किया है कि पंजाब में उनको जो मतलूबा अददी अक्सरियत चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, वो उन्होंने हासिल कर ली है। तो ये तीन हवाले हैं जिनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो मरकज़ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ये खबरें जो आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और पंजाब के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी और केपी के अंदर भी उनकी हुकूमत साजी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं की जाएंगी अगर पीटीआई जो है कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बातचीत करती है जो कि इस वक्त टेबल के ऊपर हैं। तो ये इसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि हम पहले भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को जो इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, जो माशी चैलेंजेस हैं, जो सियासी चैलेंजेस हैं, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस हैं, उनके अंदर कोई भी एक जमात जो है कि वो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकती। और इस वक्त दो ममालिक पाकिस्तान के जो हैं कि वो भी इस इलेक्शन को अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया, ना मुबारकबाद दी है, क्योंकि इसके पूरी दुनिया के अगर आप मीडिया उठा के देखें तो इस वक्त बहुत शदीद तनकीद की जा रही है, और ये खुले आम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पे डाका जनी की गई है और मैंडेट को पाकिस्तान की आवाम को चोरी किया गया है। तो इस हवाले से इसलिए ये सबको मालूम है कि अगर PMLN हुकूमत बनाती है विद द हेल्प ऑफ MQM और पीपल्स पार्टी, तो शायद इंटरनेशनली इनकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर तमाम दुनिया के अंदर ये तस्लीम किया गया है, एतराफ़ किया गया है कि मैंडेट उनका है तो इनको हुकूमत बनानी चाहिए। तो ये वो बुनियादी मजबूरी है जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को जो है कि वो पीटीआई के साथ बातचीत करने पर ये मजबूर है, बल्कि ज़रूरत भी है पाकिस्तान की है। इसको मजबूर अगर ना भी कहें तो ज़रूरत पाकिस्तान की है ये है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड सिर्फ एक है, और वो डिमांड ये है कि उनको जो उनका मैंडेट छीना गया है, चोरी किया गया है, डाका डाला गया है 8 फरवरी से लेके अभी तक जो है कि उसको मुसलसल उसके छीना जा रहा है। जहाँ पहले नताइज बदले गए और उसके बाद फिर उनके अरकान को ख़रीद फ़रोख्त की जा रही है, सिंध में भी और पंजाब के अंदर भी उसको रोका जाए, और उनके मैंडेट को फॉर्म 47 की शक्ल में और फॉर्म 49 की शक्ल में उनको वापस लौटाया जाए। तो फिर वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करके और फिर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जो बात की थी पीटीआई के मंशूर के अंदर, उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही ये खबरें आज आई अडाला जेल से, ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ये खबरें आ रही थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है जो इस वक्त PMLN के साथ हुकूमत साजी के लिए बातचीत कर रही है, उसी को ये टास्क दिया गया है कि वो पीटीआई के साथ ही बात करे और हुकूमत साजी के लिए बात की जाए और पीटीआई को सपोर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ ये खबरें भी आई कि पीटीआई जो पैट्रियट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके साथ भी जो है कि इलाहा किया जाएगा और वहाँ पे हुकूमत साजी के लिए जो कोशिशें की जाएगी, क्योंकि जमात इस्लामी की इतलात ये आ रही थी कि उन्होंने सपोर्ट किया था, फिर उनके उम्मीदवारों को वहाँ से शिकस्त दोबारा गिनती के अंदर उनको हरा दिया गया केपी के अंदर। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पीटीआई के पास, तो इसलिए ये हुआ कि पीटीआई शायद पैट्रियट के साथ बात होगी। लेकिन इन दोनों इतलात की तहरीक इंसाफ के फिर जो लीडरशिप है जो इमरान खान को मिलकर आई थी, उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि पीटीआई को जो टास्क दिया गया है वो ये दिया गया है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM से नहीं, बल्कि
जमात इस्लामी, JUI और जो दीगर जमातें हैं उनके साथ बातचीत की जाए और उनको साथ अपने शामिल किया जाए। दो हवालों से, एक मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से जिसमें उमर अयूब का नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर के लिए, और दूसरा चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए मियाँ असलम इकबाल का, और अली अमीन गंडापुर जो है खैबर पख्तूनख्वा का भी पहले ही नाम दिया गया था। अभी तीनों नामों का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये तीनों के तीनों जो है कि 9 मई के मुकदमात में ये मतलूब थे। उमर अयूब, मियाँ असलम इकबाल अभी भी जो है कि वो मफरूर कह लें या रूपोश कह लें वो हैं। अली अमीन गंडापुर जो है कि वो मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं, उन्हें ज़मानतें भी करवाई हुई हैं। तो ये एक टफ़ मैसेज है कि अगर आप मज़ाहमत करेंगे तो ऐसे नाम होंगे, अगर आप मुफ़ाहमत करेंगे तो फिर सॉफ्ट नाम होंगे जो काबिल कबूल सब के लिए होंगे। तो ये अभी उन तमाम स्टेक होल्डर्स को मैसेज है कि आप मैंडेट वापस करेंगे तो फिर बात होगी, नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई भी होगी और फिर सड़कों के ऊपर एहतजाज भी होगा। JUI जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं मौलाना फजल रहमान ने। जमात इस्लामी ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और वो 16 फरवरी को वो भी एहतजाज कर रहे हैं। और इसी तरह से तहरीक लबैक जो है कि उसको भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन नताइज के हवाले से। तो ये अगर सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर स्ट्रीट पावर जो है कि वो PTI के पास भी है, JUI के पास भी है, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक और फिर वहदतुल मुस्लिमीन जो है कि ये वो तमाम की तमाम जमातें हैं जिनकी स्ट्रीट पावर भी है और जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर पूरे मुल्क को बैक वक्त बंद भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये दो तरफा दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इस वक्त असाब की लड़ाई है और इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन की कोशिश ये है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो है कि मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन देखना ये होगा कितना ये मुकाबला चलता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो है कि दोनों फ़रीक़ैन को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए और कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे मामलात आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये सबको मालूम है कि PDM2 हुकूमत नहीं चला सकते और ये मामला तो उनके हाथ के बस की बात नहीं है। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है कि फौरी तौर के ऊपर तैयार हो जाती है PTI को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि मुस्लिम लीग के हवाले से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उन्होंने अपना अददी जो नंबर है वो दावा किया है कि वो पूरा कर चुके हैं, पंजाब के अंदर वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मामला आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये बड़ा अहम सवाल है। और इसमें अभी जब ये खबरें आना शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से बातचीत का जो है कंदिया दिया और टास्क दिया गया कि वो बातचीत करें, तो उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आई कि जो लाहौर से ओन चौधरी की नशिस्त थी जो सलमान अकरम राजा के मुकाबले में उनको जितवाया गया था, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये यकीन दहानी करवाई है कि उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। तो ये एक इंडिकेटर था कि अगर आप सियासी जमातों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, मामलात को आगे लेके चलेंगे, मुज़ामत की बजाय मुफाहमत की पॉलिसी पे चलेंगे तो फिर आपको नशिस्तें वापस दी जा सकती हैं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत हो सकती है कि आपको इस वक्त जो तमाम बैनुल-अक़वामी और जो कौमी मुबस्सरीन हैं, इवन मीडिया है, उनका ये ख्याल है कि 135 कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर जो है कि वो इंतखाबात के नताइज को बदला गया है। इसी तरह सूबाई असम्बली के नशिस्तों के ऊपर भी एक बड़ी तादाद के अंदर ऑलमोस्ट 50% नशिस्तों के ऊपर नताइज को बदला गया। क्या तमाम की तमाम नशिस्तें वापस की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, इसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद तमाम नशिस्तें वापस नहीं होंगी, इतनी होंगी कि PTI जो है कि वो एक साइजेबल नंबर तो हासिल कर सके, लेकिन फिर भी वो एक या दो किसी छोटी जमातों की मोहताज हो ताकि जिस वक्त भी ज़रूरत हो आर्म ट्विस्टिंग की जा सके। तो ये इस वक्त तक के मामलात हैं। इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, स्टेक होल्डर्स तैयार हैं बातचीत के लिए। PTI के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि ठीक है बातचीत की जा सकती है, लेकिन बातचीत किन के साथ होगी, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर होगी, इसमें अभी तक कुछ रुकावट्स हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों के अंदर मामला कैसे बढ़ते हैं। आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।